नमस्कार दोस्तों, वेल्थ पंडित में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल इंडिकेटर एनालिसिस। अगर आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे तो मैंने जो आपको सिखाया है थोड़ा बहुत, और मैं आशा करता हूं कि आपने उसके ऊपर में और पढ़ाई किया होगा। नहीं किया होगा तो मैं आने वाले वीडियोस में और डिटेल में बताऊंगा और वेबिनार्स भी लूँगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो टेक्निकल इंडिकेटर्स मैंने बताए हैं उसका यूज़ करके पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। चलिए, investing.com वेबसाइट ओपन कर लेंगे, कोई स्क्रिप्ट नहीं तो एटलीस्ट हम अपना निफ्टी इंडेक्स, निफ्टी 50 चूज़ कर लेंगे। आप इसमें देख सकते हैं रेडी इंडेक्सेस, मैंने रेडी इंडिकेटर्स ऑलरेडी मैंने इसमें अप्लाई किया हुआ है। कुछ मूविंग एवरेजेस नॉर्मली 5 20 50 और 200 मूविंग एवरेजेस अप्लाई कर लिए हैं। फिर उसके बाद वॉल्यूम इंडिकेटर नीचे उसके हैं, और आरएसआई और मैकडी है, और भी इंडिकेटर्स मैं अप्लाई कर सकता हूँ। बट चलिए, जितना मैंने अभी बताया है उन इंडिकेटर्स का यूज़ करके थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए, अगर इसे लॉन्ग टर्म में देखेंगे, ये निफ्टी का डेली ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अब निफ्टी के डेली चार्ट में आप निफ्टी तो खरीद नहीं सकते। निफ्टी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड, मतलब निफ्टी का फ्यूचर्स, अगर आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पता है तो आप निफ्टी को फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू खरीद सकते हैं, नहीं तो निफ्टी के 20 खरीद सकते हैं। निफ्टी 20 भी होता है, आशा है आपको इसकी जानकारी होगी। चलिए, अगर लॉन्ग टर्म में निफ्टी को देखेंगे तो जो मैं पहले आपको मूविंग एवरेजेस बताया था, जिसके हिसाब से कि अगर छोटा या स्मॉल टाइम फ्रेम का इंडिकेटर बड़े टाइम फ्रेम के इंडिकेटर को ऊपर से काट के नीचे की ओर आता है तो सेल ऑफ है। तो आप ऑब्वियसली निफ्टी को सेल तो नहीं कर पाएंगे लॉन्ग टर्म में। मैं डेली यूज़ कर रहा हूँ डेली चार्ट, तो मैं ये आशा करता हूँ कि पोजिशनल बेस्ड ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब लॉन्ग टर्म होल्ड, महीना 2 महीना 3 महीना 5 महीना 6 महीना। तो उस तरीके से आप इसे बुलिश ट्रेंड में, मतलब अगर आप इसका रिवर्स देखेंगे, जब छोटा टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज बड़े टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाता है तो ये एक ट्रेंड चेंज होता है और ये एक रैली पकड़ता है। तो इस तरीके से आप निफ्टी 20 को परचेस कर सकते थे। चलिए, अब हम इसे टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और शॉर्ट टाइम फ्रेम में आते हैं। मैं सिर्फ अभी मूविंग एवरेज के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। मैंने डेली को आवरली कर दिया, आप ऊपर से यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। चलिए, अब आवरली में स्विंग ट्रेडिंग जनरली आप कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब कि एक दिन से ज़्यादा, एक दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन, एक हफ्ते से कम। अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही फोकस करेंगे तो सेम सेम अगर रूल अप्लाई करेंगे कि छोटा इंडिकेटर जब बड़े इंडिकेट या लॉन्ग टाइम फ्रेम के इंडिकेटर्स को काट के नीचे की ओर आता है तो सेल ऑफ है। तो इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप सेलिंग कर सकते हैं, उसमें आप पैसे कमा सकते हैं। जब भी छोटा इंडिकेटर काटा है तब सेलिंग आई है, और जब छोटा इंडिकेटर बड़े इंडिकेटर को काटा है तब एक रैली ऊपर की ओर आई है। ये ब्रह्मास्त्र नहीं है ऑब्वियसली, बट अगर आप इसको सिंसियर तरीके से करेंगे और अपना एनालिसिस करेंगे तो श्योरली पैसा कमाएंगे। सेम चीज़ आप 5 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और उसके कम टाइम फ्रेम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पर जितना कम टाइम फ्रेम में आप जाएंगे वोलेटिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और ये इंडिकेटर्स की जो डायरेक्शंस हैं ये उतनी फास्ट चेंज होंगे, आपको उतना सही जजमेंट नहीं हो पाएगा, और ये एक एक्सपीरियंस के साथ ही आता है। चलिए, अब ये दूसरे इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, जो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के बारे में बताया था मैंने, आरएसआई। ये एक ऑसिलेटर है जो कि आपके मोमेंटम को बताता है। मैं अभी 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हूँ। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ ये ऊपर जब जाता है, मतलब ये अभी 30 से 70 के रेंज में सेट किया हुआ है। जब ये 70 के ऊपर गया, जनरली कुछ देर के बाद मार्केट में सेल ऑफ आता है, मतलब ये ओवर बॉट जोन में चला गया। और उसी तरीके से जब ये नीचे की ओर आया, कुछ देर के बाद मार्केट में बाइंग आई है। आप इस जगह पे देख सकते हैं, मेरे माउस पॉइंटर का आप फॉलो करते रहिएगा। ऑब्वियसली ये ब्रह्मास्त्र नहीं है, पर अगर आप इसको फॉलो करेंगे रिलीजियसली तो आप आवरली या डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छे मोमेंटम को कैच कर सकते। देखिए मेरा टाइम फ्रेम, मेरा माउस पॉइंटर देखिए, आप यहाँ से एक अच्छे मोमेंट को कैच कर सकते थे। ये बाइंग
ऑब्वियसली क्योंकि ये ओवरसोल्ड जोन में था, यहाँ से एक रैली पकड़ी इसने। अच्छा, जनरली प्रेस्क्राइब्ड है ये बाय डिफ़ॉल्ट 30 टू 70 है, इसको जनरली 20 टू 80 रखना ज़्यादा सही होता है। कई सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उस रेंज में काम करते हैं। आप चेंज कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद मतलब कहाँ पे जाएंगे, आप मैकडी में जाएंगे और यहाँ पे गियर का जो आइकन है यहाँ पे क्लिक करके स्टाइल में जाके आप यहाँ पे 30-70 को 80-20 कर सकते हैं। सेम चीज़ अब मैकडी के बारे में डिस्कस करते हैं। मैकडी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, आपको मैंने बताया था हायर टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम के एवरेजेस निकलते हैं, इसमें एवरेजेस को माइनस करके ये कैलकुलेट होता है। ये सारे स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स हैं। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें एक बीच का एक सेक्शन है जिसके ऊपर में कुछ हिस्टोग्राम्स या बार्स ड्रॉ किए गए हैं और कुछ उसके ऊपर में ड्रॉ किए जाते हैं। ये जनरली वो डिफरेंस है, वो बार जो है वो उसके डिफरेंसेस है, वैल्यूज़ के डिफरेंसेस। अच्छा, अब जनरली ये जो छोटा टाइम फ्रेम बड़ा टाइम फ्रेम का जो लाइन है आपस में एक दूसरे को जब वो सेम ये लॉजिक जो आपको मैकडी में बताया था, सेम लॉजिक इस पर भी अप्लाई होता है। जब जो ब्लू है वो छोटा टाइम फ्रेम का है और जब वो रेड लाइन को काटता है ऊपर से नीचे की ओर, तो जनरली एक सेल ऑफ आता है मार्केट में, सेलिंग या बियरिश सिग्नल आता है, और जब वो नीचे से ऊपर की ओर काटता है तो एक बुलिश सिग्नल मिलता है। अच्छा, अब इसमें एक जीरो लाइन का भी कॉन्सेप्ट है। आप अगर देखेंगे ये जीरो से नेगेटिव होता है जब ये नीचे की ओर जाता है वैल्यूज मैकडी के, और जब ये जो बीच का लाइन है जहाँ से हिस्टोग्राम आपको ऊपर नीचे की ओर दिखाई दे रहा है वो मैं लाइन बता रहा हूँ, मेरे माउस पॉइंटर को देखिएगा, तो ये ऊपर की ओर पॉजिटिव होता है। जनरली जब मैकडी चाहे वो ब्लू लाइन हो, ऑब्वियसली ब्लू लाइन फास्ट है तो वो जल्दी मूव करेगा, ब्लू लाइन और रेड लाइन जब जीरो के ऊपर जाते हैं तो अच्छा खासा बुलिश सिग्नल होता है, और जब ये जीरो से नीचे आते हैं तो अच्छा खासा बेयरिश सिग्नल होता है। आप इसे फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं डेली सिग्नल पे हूँ, सॉरी मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे हूँ निफ्टी 50 का। आप देख सकते हैं जब ये ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो ये एक ट्रेंड पकड़ लिया, जब ये ऊपर से नीचे की ओर आया तो बियरिश हो गया। चलिए अब मैं टाइम फ्रेम कम करता हूँ, मैं आवरली टाइम फ्रेम में जाता हूँ। सेम पैटर्न आप आवरली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं और 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी सेम पैटर्न देख सकते हैं। देखिए ये भी ब्रह्मास्त्र नहीं है, पर इसको रिलीजियसली अगर आप फॉलो करेंगे और अपना एक ट्रेडिंग स्टाइल सेट करेंगे कि आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हैं, और इसमें स्मॉल शुरुआत में स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ ट्राई करेंगे, तो आपका एक माइंड फ्रेम सेट हो जाएगा और आपकी लर्निंग भी हो जाएगी। उसके बाद आपको श्योर शॉट अर्निंग्स और गेन्स मिलेंगे। चलिए आज के लिए ये 3 इंडिकेटर्स के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना ज़रूर न भूलें। इसे शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।